सभी को राम राम। हर हर महादेव। शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं भी हर की पौड़ी पर गया जल लेने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, जो नॉर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग शिवरात्रि के अवसर पर हर की पौड़ी से जल लेकर शिव जी के चरणों में उसको समर्पित करते हैं, विच इज़ शिवलिंग। ये जो पर्टिकुलर प्लेस आप देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी है। तो यहीं से ही जल लेना होता है। कुछ लोग डाक कावड़ में जाते हैं, जो भागते भागते जाते हैं, कुछ पैदल चल के जाते हैं, और कुछ हमारी तरह जो सिर्फ जाते हैं अपनी गाड़ी बाइक पर और जल लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पहुँचने में मुझे सुबह 5 घंटे लगे, क्योंकि रुड़की के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। तो उसमें हमें 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए थे। अमूमन आप 4 एक घंटे में पहुँच जाते हैं, बट अब हाईवेज़ बन चुके हैं तो उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो जल लेने के बाद हमने सोचा कि अभी तो रश होगा, तो हम ऋषिकेश चले गए। और ये ऋषिकेश के पास का नज़ारा है, राम झूले के पास। और यहाँ से फिर हम गए परमार्थ निकेतन। उनके सामने ये महादेव जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, जहाँ पर ये स्थापित है। इनको देख के हर कोई मंत्रमुग्ध तो हो ही जाता है, और मैं तो हमेशा ही हो जाता हूँ। ये परमार्थ निकेतन के बिल्कुल सामने बैठे हैं, और यहाँ पर गंगा जी का फ्लो कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए उनके पास हम नहीं जा सकते थे। उन्होंने वो सब द्वार बंद कर रखे थे। यहाँ पर भी बहुत से लोग आए हुए थे, बट इस बार ऋषिकेश में ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि 15 तारीख को जल था, तो ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ से जा चुके थे जल लेकर। बहुत ही कम टूरिस्ट मैंने पहली बार ऋषिकेश में यहाँ पर देखे हैं। बिल्कुल खाली पड़ा था ऋषिकेश। तो मैं यहाँ पर आया, मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहता था। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं यहाँ पर कुछ वक्त बैठ सकूँ, इनके दर्शन कर सकूँ। इस बार था, और इस बार गंगा जी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा था। ऑब्वियसली यहाँ पर ये सब पहाड़ वगैरह देखकर सभी को अच्छा लगता है। जो नेचर को, जिनको नेचर ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उनको ये सिनेरियोज़, पानी, बादल, पहाड़ और ऐसा मौसम जो कि ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो इसमें हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है। आजकल हम सब अशांति में पड़े हुए हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है जीवन में, क्या नहीं हो रहा। हम जब हमारी सुध बुध काम नहीं करती तो हमें नेचर के पास ही जाना पड़ता है। और ये इस नेचर को देख के, इस पानी के बहाव को देख के गंगा जी के, कभी कभार थोड़ा डर भी लगता है कि इतना स्तर बढ़ चुका है, और जैसे कि आजकल सीन्स हो रहे हैं, तो हम यही प्रे करेंगे कि ये सीन्स जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। महादेव अपनी कृपा से इनको शांत करें। मज़ा बहुत आता है ऋषिकेश जाकर, या हरिद्वार जाकर, या किसी भी तीर्थ पर जाकर। आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। आप हर जगह से बिल्कुल, बस आप एक शांत अपनी एक फॉर्म में आ जाते हैं। ये महाराज जी हाथ धो रहे हैं, ये मेरे साथी हैं, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ। तो आपको बिल्कुल ही, आप एक दुनिया से आप एकदम कट हो जाते हैं जब आप ऋषिकेश या किसी भी तीर्थ पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशंस, यहाँ की एनर्जीज होती ही ऐसी हैं। इसलिए इसे देव भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को देव भूमि कहा जाता है। और ये मन मोह लेने वाले पहाड़, जिनका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि बस आदमी इसको देखता ही जाए, देखता ही जाए, देखता ही जाए। बादल और पहाड़ का ऐसा मिक्सचर हो जाता है नेचर में कि पता ही नहीं चलता कि पहाड़ कहाँ है और बादल कहाँ है। बिल्कुल ही अलग जोन में हर कोई पहुंच जाता है। न जाने क्या एक प्रकृति का जादू है। अब हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन के अंदर। यहाँ पर कुछ जगह पे कैमरा से फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था, तो मैंने वहाँ पर कैमरा नहीं निकाला। इस पर्टिकुलर प्लेस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ निकाला। और मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी। कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे, कुछ विश्राम कर रहे थे। ये सदियों पुराने पीपल के पेड़ हैं, जो यहाँ पर 3 हैं। एक यहाँ जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पीछे। और ये बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि इसके पास गंदगी ना फैलाएं। अमूमन हम लोग फैलाते हैं, तो हमें तीर्थ पर जाने के बाद हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं, क्योंकि वो हमारे तीर्थ हैं, वो हमारे देवों की भूमि है। चाहे कोई भी तीर्थ हो, जो भी तीर्थ है वो देवों की ही भूमि है।
ये कुछ परमपिता परमात्मा के अवतार हैं जो कि उन्होंने लाइन वाइज रख स्थापित किए हुए हैं, जैसे कि श्री परशुराम जी, श्री कृष्ण जी, श्री भद्र जी, श्री कल्की जी, श्री नरसिंह जी। बहुत से लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ शांति के लिए आते हैं, और परमार्थ निकेतन में कहते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ़ और सिर्फ शांति के लिए ही आते हैं, और वो मुझे यहाँ जाकर पता चल गया था। इट वॉज़ वेरी 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 क्वाइट एंड वेरी पीसफुल एज ऑलवेज। I've been there a couple of years back, but this time it was something which is very very peaceful and very very soulful as well. So the vibes was all over this place, positive vibes, very silent, very peaceful. You got trees, you got nature. और इसके बाद हम ऋषिकेश से वापस चल पड़े, एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ नियर हरिद्वार। इसे डाक कावड़ कहा जाता है। अगर डाक कावड़ जहाँ से शुरू हो जाती है, जब तक ये अपने मंदिर में नहीं पहुँचते हैं जहाँ पर इन्होंने अपना जल अर्पण करना है, तब तक ये रुकते नहीं हैं, और इन्हें कोई रोकता भी नहीं है। ना ही पुलिस रोक सकती है, ना ही कोई और रोक सकता है। अगर ये चल पड़े तो फिर ये चल पड़े। दूसरी जो कावर्ड्स होती हैं वो पैदल चलने वाले सीन्स होते हैं। तो हम यहाँ से हम ऋषिकेश से चले थे 4 बजे, तो हरिद्वार से लेके मुजफ्फरनगर तक काफ़ी ज़्यादा रश था, जो कि बारी बारी गाड़ी रुक रही थी, चल रही थी। 30 से 40 की स्पीड थी, ऐसा ही था। और इन लोगों को देख के बहुत मज़ा भी आता है। मैंने ऑडियोज़ म्यूट कर रखे हैं, बट ये लोग इतने बड़े बड़े डीजेज़ लेके चलते हैं, और इस पर सिर्फ महादेव जी के सॉन्ग्स चलते हैं, भजन चलते हैं। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ वाइब. People who don't have never really seen this sort of thing, or never really have experienced this sort of a thing, I won't be able to express or tell them or make them feel exact of what I'm meant to say here. So this is something very positive, and it's very delightful to watch them, you know. तो इसमें बस इसमें कभी कभार कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो हमें रास्ते में 1-2 जगह मिले, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा अपने जो बाइक्स पर भी आते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, तो वो शायद हमें नहीं करना चाहिए। और मैं महादेव जी से यही प्रार्थना करूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। महादेव जी की कृपा हम सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे। प्रकृति में जो भी नुकसान हो रहे हैं, उनको महादेव जी जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। सभी को जीवन में जो चाहिए उनको वो मिले, वो जीवन में बहुत ही स्वस्थ रहें, उन सभी को बहुत ही ज़्यादा खुशी और सुकून मिले, और सभी अपने ईश्वर परवरदिगार की स्तुति में लगें, ज़रूर लगें, और दुनिया में एक शांति का माहौल हो, अशांति बिल्कुल भी ना फैले, सब आपस में मिलजुल कर रहें बिना लड़ाई के। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे ज़्यादा ऐसा नॉलेज नहीं है व्लॉग्स बनाने की, बट ये तो मेरी छोटी सी जर्नी है। जाते वक्त मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं शूट करूँ। सो या अंटिल नेक्स्ट टाइम, सभी को राम राम, हर हर महादेव।